दोस्तों, साधना जिसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल रहती है। अब ऐसे में साधना अपने मम्मी पापा से मोबाइल लेने की जिद करती है। माता पिता भी अपने बेटे को मोबाइल दिला देते हैं, क्योंकि भला आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं है जिसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल ना हो। साधना अपने मम्मी पापा से कहती है कि उसके कॉलेज में, स्कूल में सभी लड़कियां मोबाइल लेकर के आती हैं। अब साधना के कहने पर माता पिता उसे मोबाइल दिला देते हैं। साधना बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब उसके पास भी मल्टीमीडिया मोबाइल आ गया है। लेकिन धीरे धीरे साधना ऐसे रास्ते पर चली जाती है कि जहाँ से लौटना बहुत मुश्किल होता है। साधना इंस्टाग्राम भी चलाने लगती है, रील देखती है, साथ में उसकी मम्मी भी देखती है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे अब साधना जो कि लड़कों से दोस्ती यारी कर लेती है इंस्टाग्राम पर ही। अब इंस्टाग्राम पर ही साधना को एक लड़का मिलता है जिसका नाम गुड्डू रहता है। गुड्डू और साधना दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, प्यार भरी बातें होती हैं। इसके बाद गुड्डू साधना से कहता है कि देखो, इतने दिनों से हम तुमसे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पर देखते तुमको मन नहीं भरता है। अब हम तुमसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। अभी तक हमने तुमसे पहले मुलाकात भी नहीं की है। वैलेंटाइंस डे आने वाला है। साधना कहती है कि ठीक है, हम वैलेंटाइंस डे पर आपसे मिलेंगे। लेकिन जो गुड्डू रहता है वो कहता है कि अभी तो 10 से 15 दिन है, मुझे तुमसे आज ही मिलना है और अभी मिलना है, वरना मैं अपने हाथों की नस काट लूँगा। अब जब साधना ये सुनती है तो वो मनाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड्डू नहीं मानता है। इसलिए साधना अपने माता पिता से कहती है कि वो अपनी दोस्त से मिलने जा रही है, और फिर वो गुड्डू से मिलने पहुंच जाती है। इसके बाद आगे जो साधना के साथ होता है, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब साधना अपने इंस्टाग्राम वाले बॉयफ्रेंड गुड्डू से मिलने जाती है। वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और 3 दिनों तक साधना और गुड्डू एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन एक दिन साधना, जिसका रो रो करके बुरा हाल रहता है, क्योंकि गुड्डू साधना को ऐसे ही होटल के कमरे में छोड़कर वहां से भाग जाता है। साधना गुड्डू को फ़ोन लगाती है, इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है, लेकिन ना तो फ़ोन लगता है और ना ही इंस्टाग्राम पर उसका मैसेज पहुंचता है, क्योंकि गुड्डू ने साधना को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया था। अब इसके बाद साधना, जिसे लगता है कि उसके जीवन में तो सब कुछ खत्म हो गया, वो गुड्डू से प्यार करती थी और उसके प्यार ने ही उसके साथ विश्वासघात किया, और उसके साथ ये सारी चीज़ें करने के बाद वो वहाँ से भाग गया। साधना ने तो उसे अपना तन मन सब कुछ सौंप दिया था, क्योंकि वो उससे प्यार कर रही थी। लेकिन गुड्डू, जो कि उसे धोखा देकर उसके साथ विश्वासघात करके वहाँ से भाग जाता है। अब साधना जो होटल में ऐसे ही रोती पड़ी रहती है, कमरे का दरवाज़ा बंद रहता है। होटल का जो मालिक रहता है वो साधना के यानी कि रूम नंबर 12 में पहुंचता है, आवाज़ लगाता है, लेकिन साधना कुछ नहीं बोलती है। अब इसके बाद होटल का जो मालिक रहता है वो कहता है कि सर, आपने अभी तक पैसे पेमेंट नहीं किए हैं, नीचे आकर के पैसे पेमेंट कर दीजिए। अब साधना, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे, जब काफ़ी देर बाद भी कमरे से कोई नीचे नहीं आता है तो जो होटल का मालिक होता है
वो कमरे के अंदर जाता है। वहाँ पर एक लड़की को सुध बुध खोए हुए ऐसे बेड पर जब देखता है तो वो साधना को विश्वास दिलाता है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा और उसे कोई ज़रूरत नहीं होटल के पैसे देने की, खाने पीने की, जो भी चीज़ें उन्होंने मंगाई थी वो सब वो हैंडल कर लेंगे क्योंकि होटल उनका ही है। अब जब साधना ये सुनती है तो थोड़ा उसे ढारस होता है। इसके बाद जो होटल का मालिक होता है वो साधना को पानी पिलाता है और अपनी मीठी चुपड़ी बातों में लेने के बाद वो साधना के साथ वही सारी चीज़ें करता है जो गुड्डू ने साधना के साथ किया था। कई दिनों तक होटल का मालिक साधना के साथ गलत चीज़ें करता है और इसके बाद जब उसका मन भर जाता है वो साधना को एक दोस्त के पास लेकर के चला जाता है जिसका क्लब चलता था। अब साधना उस क्लब के एक छोटे से कमरे में रहती है जहाँ बारी बारी से जो भी लोग क्लब में आते हैं वो साधना के साथ वो सारी चीज़ें करते हैं। साधना जिसे होश नहीं रहता है क्योंकि एक तरफ उसके साथ ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं, दूसरी ओर दिल टूटने का गम, विश्वासघात जो उसके प्रेमी ने उसके साथ किया। साधना पूरे तरीके से टूट जाती है। साधना को कोई रास्ता नज़र नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ना वो बाहर जा सकती है और ना ही वहाँ से निकलने की कोशिश कर सकती है। अब ऐसे ही लगातार 20 दिनों तक साधना के साथ ना जाने कितने लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। अब इधर जो साधना का परिवार रहता है वो लगातार अपनी बेटी साधना को खोज रहा होता है, रिश्तेदारों में पता करता है, पूछता है, लेकिन जब साधना नहीं मिलती है इसके बाद परिवार थाने जाता है, वहाँ FIR दर्ज होती है। अब पुलिस वाले साधना की खोज करते हैं, उसके मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है। तब जो गुड्डू रहता है उसका नंबर पुलिस वालों के हाथ लगता है। लगातार एक ही नंबर पर साधना बात करती थी, वो नंबर गुड्डू का था। अब पुलिस सीधे गुड्डू के पास पहुंचती है और फिर गुड्डू से पूछताछ करती है। गुड्डू पहले तो पुलिस वालों को घुमाने की कोशिश करता है। वो साधना का अच्छा दोस्त है, उसे नहीं पता कि साधना कहाँ है। वो बस इतना जानता है कि साधना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कौन है ये उसे नहीं पता। अब पुलिस जो कि गुड्डू पर दबाव बनाती है कि साधना सिर्फ एक ही नंबर पर बात करती थी, इंस्टाग्राम पर वो सिर्फ तुमसे ही चैटिंग करती थी। अगर उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड होता तो फिर उसका भी नंबर हमें मिल जाता, लेकिन सिर्फ तुम्हारा नंबर हमें मिला है, इसलिए अगर तुम सच बता दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब पुलिस की पूछताछ से जो गुड्डू रहता है वो अपने ही बुने जाल में फंस जाता है। पुलिस के लगातार सवाल जवाब करने पर गुड्डू टूट जाता है और फिर वो पुलिस वालों के सामने वो सारी सच्चाई उगल देता है। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं वो गुड्डू को उस होटल में लेकर के पहुंचते हैं जहां पर वो साधना के साथ 3 दिनों तक ये सारी चीज़ें करने के बाद उसे छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। अब पुलिस उस होटल के मालिक से पूछती है तो मालिक कहता है कि साहब गुड्डू के साथ एक लड़की आई थी जो उसके साथ चली गई, मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद पुलिस वाले CCTV कैमरा खंगालते हैं तो पुलिस वाले उस होटल के मालिक को थाने ले आते हैं और कहते हैं कि आखिरी बार साधना तुम्हारे साथ देखी गई थी, तुम साधना को कहाँ लेकर के गए। पुलिस वाले वो CCTV फुटेज दिखाते हैं। अब जो होटल का मालिक रहता है उसके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। पुलिस वाले होटल के मालिक और गुड्डू को लेकर के उस क्लब वाले के पास पहुंचते हैं जहां साधना एक छोटे से कमरे में मौजूद थी। अब जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि साधना के साथ उस छोटे से कमरे में 2 लोग मौजूद रहते हैं, यानी कि 2 आदमी रहते हैं।
साधना उनके सामने हाथ जोड़ रही होती, उनके पैर पड़ रही होती। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल ये देखती है तो वो साधना को एक चादर में लपेटती है और इसके बाद साधना को सीधे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। साधना के माता पिता भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। 3 दिनों तक साधना का वहाँ इलाज चलता है और इसके बाद साधना अपने माता पिता के साथ घर वापस लौट जाती है। लेकिन अभी भी साधना, जिसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, साधना ना तो किसी से बात करती है और ना ही अब वो मोबाइल चलाती है, वो गुमसुम रहती है। एक हंसती खेलती लड़की जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से सीखने और समझने को मिला होगा कि इस तरीके से हमें किसी पर भी, अनजान व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने माता पिता को सारी बातें बतानी चाहिए, अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए कि आप किससे मिलने जा रही हैं, आपका ये बॉयफ्रेंड है और इसका ये नंबर है, ताकि आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और किसी के साथ भी जो साधना के साथ हुआ ऐसा ना होने पाए। हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही होता है कि आप सीख सकें, समझ सकें, सुरक्षित रह सकें। तो चलिए फिर चलते हो, मिलते हो आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।